दोस्तों, कैसे हो आप सब भी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, सेक्टर 5 है, ठीक है। और ये देख लो, ये जो सड़क है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुल के साइड वाली तो दोनों सड़क बन गई लगभग। ये पूरी अभी नई सड़क कंप्लीट हो चुकी है ना। और पुल का काम लगभग PWD B&R का जो काम है वो स्पीड से काम चल रहा है। बहुत जल्द इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर आता है, यहाँ पर आ जाओ, ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। आप आ जाओ ऊपर। जो बीच का है ना, रेलवे का जो काम है वो अभी पेंडिंग है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस सेक्टर का सीन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, आपको बताएंगे नहीं वो बातें, जो खासकर उन लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं, है ना। ऊपर आ जाओ सर। जो खासकर बाहर बैठे हुए हैं, अब सबसे खास बात यह है कि ये सड़क बन गई ना, इस सड़क के जस्ट इधर ये सारे एक कनाल के, ये जो पाइप पड़े हैं ये सारे एक कनाल के प्लॉट है, ठीक है जी। यहाँ पर जो बड़े प्लॉट होते हैं, देखो बड़ा जो प्लॉट खरीदेगा उसका मकसद है कि भाई जब डेवलप हो जाए, जब ये रास्ता आम रास्ता बन जाए, यहाँ पर कनेक्टिविटी बन जाए, यहाँ से पूरा शहर का जितना भी सेक्टर अर्बन स्टेट है, मॉडल टाउन है, सेक्टर 13 है, वो सब लोग अगर चंडीगढ़ जाने का रास्ता बनाएंगे तो इसी रास्ते से बनाना उन्होंने। तो ये जो बड़े प्लॉट हैं ये बनने शुरू होते हैं जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है। क्योंकि देखो, बड़ा प्लॉट कौन लेगा भाई? जिसके पास पैसा अच्छा है ना। और वो चीज चाहता है जब सारी सुविधाएं तैयार हो जाए, सारी चीजें तैयार हो जाए, उस समय वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो जब इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू होगी ना, ये बहुत जल्द एकदम से ग्रोथ मारेगा। और ये जो प्लॉट है एक कनाल वाले, ये जो एक कनाल के प्लॉट है, ये आप मान के चलो कि इसको आप कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉमर्शियल यूज कैसे होगा आप लोग बोल, ये जो एक कनाल के प्लॉट है इसका क्या कैसे कॉमर्शियल इस्तेमाल हो सकता है? जैसे मेन रोड के ऊपर के प्लॉट हो गए, इनकी हमेशा वैल्यू बढ़ती है, इनकी वैल्यू कभी भी डाउन नहीं हो। क्योंकि इसको आप आने वाले टाइम में, जैसे आपने गुड़गांव वगैरह के देखे होंगे, तो वहां पर क्या होता है कि सेक्टर्स के अंदर PG के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, होटल्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने सेक्टर 54, 56 उस साइड में देखा होगा, है ना। तो ये सारे के सारे इस बिहाफ से इसको इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो VIP लोग हैं, जो सिटी के अंदर नहीं जाना चाहते, तो वो सीधा आए, चंडीगढ़ से आए, आप अपना एंटर करके, आप दिल्ली से आए सीधा उधर से रायपुर रोड से आओगे और सीधा अपना एंटर करोगे, कहीं भीड़ में जाने की जरूरत नहीं, सीधा। और उसके अलावा सिरसा से आए, बाईपास आए और सीधा यहाँ एंटर कर। तो ये जो सेक्टर की कनेक्टिविटी ना, बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी होने वाली है इन सेक्टर्स की। तो इसमें अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी है ना, आपको जिसकी, खासकर सेक्टर 5 की मैं यहाँ पर बात करूंगा, जिसकी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, आपको मैं बताता हूँ कि किसी के कहने से इसको बेच मत देना। क्योंकि जो चीज आपके यहाँ बनने वाली है वो आपको पता भी नहीं। आप 2 साल, मेरे कहने से मतलब आप 2 साल इसको होल्ड कर लो, सेक्टर 25 भी आ जाएगा और ये जो हवाई अड्डे का काम है वो भी लगभग हो जाएगा। और ये काम तो आपका 5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, पुल वाला काम। उसके बाद आप इसको बेचते हैं ना, अगर 2 साल आप होल्ड रखते हो ना, तो आपको वो कीमतें मिल जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके ठीक सामने सेक्टर 5 के ठीक उस साइड सेक्टर 1 पार्ट 2 कटा था के ऊपर। तो इस रोड से जो इधर, वहां पर सेक्टर 1 पार्ट 2 कटा था, सामने सेक्टर 5 हो गया, इसके सामने आ गया सेक्टर 4 पार्ट 2, है ना। वहां पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ, उसका फ्यूचर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क। जो आप देख रहे हो ना, सेक्टर 1 पार्ट 2 आया था, सेक्टर 1 पार्ट 2 का मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ठीक है। ये सड़क की मैं आपको बताता था कि भाई रोड के ऊपर जरूर है, लेकिन ना यहाँ पर मतलब पीछे आपके कॉलोनी लग जाती है, उसके बाद कई जगह बीच बीच में जो है ना, तो वो सारे इस तरीके के आगे। अब यहाँ पर अगर मान लो, आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर 63 से 65 हजार रुपये चले गए, ऑक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 18 तारीख की जो ऑक्शन थी, इसमें सेक्टर 1 पार्ट 2 में, जिसमें सारी झुग्गियां और पीछे के वो बस्तियां लगती है ना,
यहाँ पर जब 62 से 65,000 रुपए के रेट में चले गए तो वो तो सेक्टर 5 है ना। सेक्टर 5 को भी दिखाता हूँ मैं आपको। वहां पर तो अब इन जो उसके बीच की कई लोग आपको मिसगाइड करेंगे, यानी कि अगर आपका प्लॉट है तो कोई आपको ये भी बोल देगा इसके पीछे सूरजमल कॉलोनी है। ये तो पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, वो सारा देखो भाई, वो सारे मकान यहाँ पर बन चुके हैं, है ना। अब ये कॉमर्शियल साइट है जो आप देख रहे हो, ये जो झाड़ियां आप दिख रही है ना, ये कॉमर्शियल साइट आ गया इधर का, रोड के ऊपर का, ठीक है। इतनी कंस्ट्रक्शन हो रखी है तो यहाँ आप ये मानो कि उस हिसाब से वहां जब 62, 63 से 65, 67 हजार के रेट निकले थे सेक्टर 1 पार्ट 2, जो मैंने आपको लोकेशन दिखा दी, बिल्कुल जो डेड लोकेशन है। तो यहाँ पर आप अपने कोई भी प्लॉट, कोई भी प्रॉपर्टी कम से कम 60,000 से कम मत बेच देना भाई, है ठीक है आज के टाइम। और बेचना किस लिए, इसको होल्ड करके रखो, अभी तो इसका फल पकाने का टाइम आया, अभी इसको आप निकाल दे तो उसका फिर बेनिफिट नहीं है ना। क्योंकि जब हमने इतने साल इंतजार कर लिया, जब हमने 2012 से और जो बिल्कुल डाउन का समय था वो निकाल दिया लोगों ने। जिस भी इंसान ने सेक्टर 5, 4 पार्ट 2, सेक्टर 4 यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी आपने सरेंडर की थी, उनको अगर हमारी कॉल जाती है, उनको अगर हम कॉल करते हैं और उनको अगर हम आज के रेट बताते हैं तो उनको इतना दुख होता है, वो मतलब कई लोग तो ऐसे हैं कि सदमा सहन नहीं कर पा रहे। क्यों गोयल साहब? तो जैसे अभी गोयल साहब आप बताओ, आप जब जाते हैं किसी को कॉलिंग करते हैं, उनको पता लगता है कि भाई सेक्टर 5 के अंदर 60,000, 65,000 या 55,000 के ऊपर रेट हो गए, तो उनके क्या प्रतिक्रिया आती है? उनको बड़ा दुख होता है, वे हमने क्यों सरेंडर कर दिए। अगर उस टाइम अगर हम थोड़ा सा सोच विचार करके प्रॉपर्टी रख लेते तो आज इतना फायदा उठा सकते थे। हाँ, तो ये चीजें होती है ना आपको, तो ये चीजें होती हैं। अब मेरे को मैं बताता हूँ आपको एक केस। एक बेचारा फौजी बंदा था यहाँ पर सेक्टर 5 में, उसका अच्छा खासा प्लॉट था, 200 उसका 160 गज का 6 मरले का प्लॉट था। उससे मेरी बात हुई, उसने मेरे से पूछा जी रेट क्या, मैंने उसको रेट बता दिया कि जी अब ये रेट चला। उसको इतनी हैरानी हुई, बोला जी मेरे को किसी डीलर ने जब 20,000 रुपए के रेट थे ना, 20,000 रुपए गज के, तो मेरे को बोला जी आपको सेक्टर 5 तो बड़ा डेड लोकेशन है, यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ सब कुछ नहीं है, और यूं करके 20,000 रुपए गज में वो सौदा बिकवा दिया। आज जबकि 4 गुना रेट हो गया। तो आपने जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती, इसमें अगर आप होल्ड कर लेते हो, आप और 2 साल होल्ड कर लेते हो, तो फिर आपको लगेगा कि वाकई में जो आपका डिसीजन था वो अच्छा रहा। क्योंकि इस रेट में न केवल हिसार में बल्कि आसपास में जो चाहे जींद हो या फिर भिवानी, इवन की जो भिवानी जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहां पर 50,000 से ऊपर के रेट हो रखे हैं। ये तो जबकि हिसार है, यहाँ पर तो मैं मानता हूँ कि 60 प्लस के रेट आराम से जाने, 60 तो छोड़िए, ये जो सारे काम हो जाएंगे ना, उसके बाद ये सबसे महंगे सेक्टर 9, 11 और 16, 17 के कंपैरिजन में आ गया। आज सेक्टर 4 अगर आपको पता हो तो आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा यहाँ पर ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये 5, 4 के बारे में इतना क्यों बोलते हो जी? देखो जो ग्राउंड में है ना वो है, जो हकीकत होगी, जो अच्छी चीज होगी वो हम बताएंगे। मैं अवैध कॉलोनियों के बारे में कभी नहीं बताता हूँ। मैं आपको कभी भी जो जहाँ पर सट्टा बाजार चलता है, मैं उसके बारे में कभी नहीं बताता हूँ। जो जेन्युइन चीज है उसको बताने में, क्योंकि जहाँ पर मेरे इन्वेस्टर निवेश करते हैं, जहाँ पर मेरे इन्वेस्टर को मैं इन्वेस्ट करवा सकता हूँ, जो मेरे वीडियोस देख रहे हो उनको अगर मैं इन्वेस्ट करवा सकता हूँ तो मैं वहीं पर करवाऊंगा जहां पर मुझे 100% श्योर होगा कि यहाँ पर मेरे जो निवेशक हैं उनको मुनाफा यहाँ से मिलेगा, तभी मैं वो चीज बताता हूँ। अननेसेसरी की मैं कोई चीज फालतू और जो डेड लोकेशन उनके बारे में मैं कभी अब जो देखो भाई, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि सेक्टर 5 में ना कई लोग आपको मिसगाइड करेंगे। जिनके भी यहाँ पर प्लॉट है वो आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ पर भर्ती बहुत है और इसमें तो ज़्यादा गहराई ज़्यादा है। तो जैसे अभी मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अपने सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ना। इसमें लगभग आप ये मानो कि जितना
तो लगभग 400 गज का प्लॉट है ये। अब 400 गज में इसमें भर्ती में कितना लगेगा, लगभग आप ये मान के चलो कि 1 लाख कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरा सबसे खास बात ये, इसमें 6 फुट की भर्ती है। जब सेक्टर 16-17 में शुरुआत में बनने लगे थे ना मकान, उस टाइम पे आप ये मान के चलो कि जो मेरा खुद का मकान है वहां पर सेक्टर 16-17 में 2006 में, तो उस टाइम पे वहां पर 6 फुट की भर्ती करी थी, ठीक है। और ये भी अभी 6 फुट का भर्ती हो जाएगी। तो इसमें टोटल अभी निकाला कि लगभग आप 50 ट्रक की इसमें मिट्टी डलेगी। अब 50 ट्रक का मोटा मोटा आप मान के चलो कि 1 लाख रुपए का इसका आ गया, 2000 रुपए का एक ट्रक के हिसाब से। और दूसरा ये है कि बिल्डर फ्लोर बन रहा है। अभी तक कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वो अपना पूरा काम चल जाए, जैसे अपना वो काम शुरू हो जाएगा, पुल का काम बनेगा, उसके बाद यहाँ पर बिल्डर फ्लोर एकदम से इतनी तेजी से ग्रो करेंगे ना सेक्टर 1, 4, 5, 2 और सेक्टर 5 में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट अभी शुरू हो गया, आपने खुद देख लिया होगा। कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ मकान नहीं बने, तो ये सारे ये जो आप देख रहे हो ना, सारे ये 400 गज के प्लॉट है, इस साइड में बड़े प्लॉट है। तो इनमें बिल्डर फ्लोर का काम अभी शुरू, तो जैसे बिल्डर फ्लोर का काम शुरू होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वहां की प्रॉपर्टी ग्रो मारती है। ग्रो किस लिए होती है कि जो बड़े प्लॉट होते हैं ना, अभी तक जैसे छोटे प्लॉट्स की डिमांड थी यहाँ पर, तो जो बड़े प्लॉट है जैसे 14 मरले का हो गया, 1 कनाल का हो गया, वहां के रेट जब फ्लोर सिस्टम आता है उस टाइम ग्रोथ मारता है जबरदस्त। क्योंकि सबको पता है बिल्डर जब यहाँ एंटर मार जाएगा ना, अब क्या होता है इन दिनों में क्या सिचुएशन चल रही है मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इन दिनों में चल रहा है कि जो इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं, जो बिल्डर्स है, वो अपने 1-1, 2-2 सौदे आराम से धीरे धीरे ले रहे हैं, ठीक है। और एक रूमर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। अभी पीछे मैं बताता हूँ आपको OLX की बात है। OLX पे एक बंदे ने डाल दिया कि 53,000 रुपए गज में, पता नहीं कहाँ का, हाँ सेक्टर 4 में 53,000 रुपए गज का प्लॉट है। मैंने तुरंत उसको कॉल किया कि भाई फटाफट बता कितना नंबर है, तो उसने मुझे मैसेज किया कि 51,500 में बिक गया। तो इस तरीके की रूमर इसलिए फैलाई जाती है कि जो इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी को बुक कर लेंगे। उनको पता है कि ये सारा काम होना है और उसके बाद ये चलना है, तो वो उसको आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आपको मिसगाइड करेंगे। तो आपने किसी की बातों में आके अपने जो कीमती सोना है ना, खासकर ये सेक्टर 5 वाले, 4, पार्ट 2, 4 वाले ना, 9, 11 और 16, 17 वहां पर लगभग कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और वहां के रेट्स, वहां के जो लोकल लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं ना, वो अपडेटेड रहते हैं क्योंकि वो वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इन सेक्टर के लोग हैं ना, ये आप लोग क्या मैक्सिमम बाहर रह रहे हो, खासकर सेक्टर 5 वाले, ये फौजी बंदे। और मेरा जोर सेक्टर 5 में इसीलिए ज्यादा रहता है क्योंकि बेचारे फौजियों के प्लॉट है। कोई पूरी जिंदगी आपने अपनी तनख्वाह से एक ये प्लॉट लिया है, जब इसको पकाने का टाइम आया तो आपको वो उस टाइम पे आपका प्रॉफिट जितना आपने 16 साल की नौकरी में नहीं कमाया होगा ना, उतना यहाँ पर 2 साल में कमा जाएंगे लोग, ठीक है। तो ये चीजें है, तो आप अपना सोच समझ के लिए, और जो लेना चाहते हो कहीं के भी हो, चाहे आप भिवानी से, आप सिरसा से, फतेहाबाद से, जींद से। एक खास बात और देखने को मिली है, वो ये है कि तो अभी, हाँ थोड़ा आगे रखना, मेरा सिर ना है। तो जो ये पुल है ना सेक्टर 5 का, अब ये देख लो, ये दोनों तरफ की सड़कें बना दी और ऊपर की कंस्ट्रक्शन सारी कंप्लीट होगी। रेलवे का जो पार्ट है ये रह गया। अब एक चीज बताओ, जो चीज आज अपने को अगर मान लो 50-55 हजार रुपए गज में कोई चीज मिल रही है, वो ये सारा काम होने के बाद अपने को 50-55 में कौन दे देगा भाई? फिर तो मांगेंगे इसके रेट, तो देखो 5-7 हजार रुपए तो फिर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। तो वो बढ़ने के बाद फिर आप लोग आते हो जब फुल तेजी होती है ना। मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है, कई लोग जब फुल तेजी होती है ना उस टाइम पे डिमांड करते हैं, बोले जी अभी दो है खड़े टाइम। और फिर हमें ग्राहक से कोई चीज खरीदनी पड़ती है तो उसमें भी बहुत जोर आता है, कंफर्म भी नहीं हो पाती। और जब थोड़ा सा शांत माहौल होता है उस टाइम पे
आप लोग घर से नहीं निकलते है ना, तो ये भी पिलर खड़े हो गए। ये दिखाओ गोयल साहब, ये पिलर दिखा दो। ये पिलर सारे खड़े कर दिए है ना, ये बस उस पिलर से उससे और ये पिलर और ये बस जोड़ना रह गया। इसको मैक्सिमम आप ये मानो 6 महीने लगने। और न केवल हम लोगों ने सेक्टर 5 पे तो मुख्यमंत्री साहब ने भी पूरा जोर लगा दिया, उन्होंने भी तो वो सड़क निकाल दी ना, पता है ना गोयल साहब आपको। हाँ, तो उन्होंने भी वो सड़क निकाल दी एक सेक्टर 5 के पीछे से 9 मीटर की सड़क निकलेगी, जो अभी तक जो झाड़ियाँ दिखती थी यहाँ पर आपको लगता था कि बड़े पेड़ खड़े। और जो रेट डाउन है अभी सेक्टर 5 में वो इसकी वजह से, ये जो जाम लगा हो ना, इसकी वजह से आज भी डाउनफॉल, मतलब कम रेट में वो चीज़ें सेक्टर 5 को कम रेट होने का कारण, मुख्य कारण ये। लोग सोचते हैं कि जब ये काम कंप्लीट हो जाए ना तभी हम अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करें। जो बिल्डर है, बिल्डर टाइप के या जो इन्वेस्टर लोग हैं, वो अपना वो चाहते हैं कि भाई जब ये काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन करें। इस समय वो उनकी स्ट्रेटजी चल रही है कि वो धीरे धीरे जो सस्ते सौदे मिल रहे हैं वो यहाँ से खरीद रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है सेक्टर 5 में, फटाफट से आ जाओ, और ताकि आगे फिर मार्केट चले तो उसके बाद आपको